हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपसे पूछा गया, जिसमें फाइंड वेदर द गिवन नंबर्स आर प्राइम और कॉम्पोजिट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नंबर दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा नंबर यहाँ पर कॉम्पोजिट है। सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो देखिए, प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 2, तो 2 एक ऐसा फैक्टर है जो कि सबसे छोटा फैक्टर भी है और इसके केवल दो ही फैक्टर हैं, वो है 1 और नंबर ही अपने आप में 2। ठीक है, तो दो ही ऐसे नंबर्स हैं जो 2 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम बात करें 3 प्राइम नंबर है। 3 के केवल दो ही फैक्टर हैं, या तो 1 इसको डिवाइड कर सकता है कम्प्लीटली, या तो फिर 3 इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, मतलब ऐसा नंबर जिसको केवल दो ही नंबर्स कम्प्लीटली डिवाइड कर सकें। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स की। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1 सबका फैक्टर होता है, उसके अलावा जो नंबर होता है वो खुद उसका फैक्टर होता है। जैसे कि यहाँ पे 2 है तो 2 का 1 तो फैक्टर होगा ही, और 2 अपने आप में 2 का फैक्टर है। ठीक है, अब हम यहाँ पर नंबर लेते हैं 6। आप 6 की बात करें तो 6 यहाँ पर ये कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि इसके दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे। जैसे कि 1 तो होगा ही इसका फैक्टर, 6 अपने आप में इसका फैक्टर है। ठीक है, इसके अलावा 2 जो है 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। अगर बात करें 3 की, तो 3 भी 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। कम्प्लीटली डिवाइड करने का मतलब कि अगर हम इन नंबर्स से 6 को डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर में 0 आना चाहिए। ठीक है, जैसे 3 से हमने डिवाइड करा 6 को, 3 2 जार 6, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है 0। 6 से अगर हम डिवाइड करें 6 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 3 जार 6, यहाँ पे हमको मिला 0। तो इसका मतलब ये सभी नंबर्स 6 के फैक्टर्स हैं। अब देखो, यहाँ पर प्राइम नंबर के केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो ही फैक्टर हैं 1 और 2, और कंपोजिट नंबर्स के दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो 6 यहाँ पर कंपोजिट नंबर है। चलिए, अब हम एक एक करके सारे सम्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर है हमारे पास 27। 27 को आप देखिए कि 1 तो इसका फैक्टर होगा ही। ठीक है, इसके बाद 2 इसको डिवाइड नहीं कर सकता है, 2 के टेबल में 27 तो आता नहीं है, तो 2 इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। इसके बाद 3 इसका फैक्टर होगा, 3 9 जार 27। ठीक है, तो 3 27 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। इसके बाद अगर बात करें 4 की, तो 4 इसका फैक्टर नहीं होता, 4 के टेबल में 27 नहीं आता है। 5 की बात करें तो 5 भी इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद 9 27 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अगर इसके बाद हम बात करेंगे आगे वाले टेबल्स की, जैसे कि 10 है 11 है, तो किसी भी टेबल में 27 इसके बाद नहीं आएगा। अब ये सीधा कटेगा 27 से। ठीक है, तो ये अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें दो से ज़्यादा फैक्टर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो जिस नंबर के दो से ज़्यादा फैक्टर हैं तो वो कौन सा नंबर हो गया, कॉम्पोजिट। ठीक है, अब बात करते हैं 46 की। 46 के यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हमको मिल जाएंगे, जैसे कि 1 तो होता ही है। ठीक है, और ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और ये 3 से भी तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, अभी सीधा कटेगा 23 से, और या फिर कटेगा ये 46 से। यहाँ पर भी हमको 46 के दो से ज़्यादा फैक्टर्स मिल रहे हैं, इट मीन्स ये भी कंपोजिट नंबर है। बात करें 59 की, अब देखिए 59 किसी भी टेबल में नहीं आता है। यहाँ 59 के केवल दो ही फैक्टर्स होंगे, या तो 1 या तो फिर खुद 59। ठीक है, आप देखिए 2 से लेकर किसी भी टेबल में 30 40 13 14 15 16 किसी भी टेबल में 59 नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें दो ही फैक्टर्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, बात करें 63 की। अब 63 1 से तो कट ही सकता है, 1 सबका फैक्टर होता है। ठीक है, और ये 2 से ये नहीं कटेगा। ठीक है, और ये 3 से कट सकता है, तो 3 इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, और 7 इसका फैक्टर होगा, क्योंकि 7 के टेबल में 63 आता है, तो ये पूरा पूरा इसका डिवाइड कर देगा। ठीक है, और इसके बाद फिर 9 इसका जो है फैक्टर हो गया, और इसके बाद ये सीधा कटेगा 63 से। यहाँ पर भी हमें 63 के दो से ज़्यादा फैक्टर्स मिल रहे हैं, तो ये भी हो गया हमारा कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, अब देखें 73। ठीक है, तो 73 भी किसी भी टेबल में नहीं आता है, केवल इसका 1। ठीक है, 1 या तो ये 1 से डिवाइड होगा, या फिर या खुद अपने नंबर से, यानी कि 73 से। तो ये भी हो गया हमारा प्राइम नंबर। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है।